आप सभी लोगों का अग्निपथ एकेडमी में स्वागत है। मेरा नाम विश्वेंद्र सिंह जादव है और आप देख रहे हैं अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ना तू रुकेगा कभी, ना तू मुड़ेगा कभी, ना तू थमेगा कभी। मेरे साथ कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, क्योंकि ये है तेरा अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। आप सभी लोग आज पॉलिटी के सत्र में उपस्थित हैं। हमने एक नई सीरीज पॉलिटी का तड़का शुरू किया था, उसके तहत हमने आपको एक क्लास दे दी है। आज हम संविधान के भागों के बारे में डिस्कशन करेंगे कि संविधान में कुल कितने भाग हैं, जब संविधान बना था उस समय कुल कितने भाग थे, हम संविधान में कौन से भाग में क्या दिया गया है ये समझने से पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो मौलिक संविधान था, कौन सा संविधान था, मौलिक संविधान था, उसमें कितने भाग थे। तो जो मौलिक संविधान था उसमें कितने भाग थे इसको हम पहले देखेंगे। हाँ, अगर हम देखें तो हमारा जो संविधान है वह 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, लेकिन यह 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अगर हम 26 नवंबर 1949 की बात करें, उस समय हमारे संविधान में कितने भाग थे, तो हमारे संविधान में कुल 122 भाग, कितने भाग थे, कुल 122 भाग थे। अगर हम अनुच्छेद या आर्टिकल की बात करें तो 395 आर्टिकल थे। कितने आर्टिकल थे, 395 आर्टिकल थे। और अनुसूचियों की बात करें जिन्हें शेड्यूल कहते हैं अंग्रेजी में, वो 8 थी। तो मौलिक संविधान 26 नवंबर 1949 को जो संविधान बनकर तैयार हुआ उसमें कुल 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। अगर हम वर्तमान संविधान की बात करें, किसकी बात करें, वर्तमान संविधान की बात करें, तो आप समझ सकते हैं कि वर्तमान संविधान में इस समय कुल 25 भाग हैं। कुल कितने भाग हैं, कुल 25 भाग हैं, लेकिन संख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 22 हैं। अन्य भागों को 4 का, 14 का, 9 का या 9A, 9B इस प्रकार से जोड़ा गया है। अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो वर्तमान में जो अनुच्छेद हैं आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 470 अनुच्छेद हैं, लेकिन अगर हम गिनती में देखें तो 395 ही अनुच्छेद हैं। बाकी अनुच्छेदों को ABCD करके जोड़ा गया है, जैसे 21A। अगर हम अनुसूचियों की बात करें तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां, कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां वर्तमान में हैं। तो अगर हम मौलिक संविधान में देखें तो कुल 22 भाग, अनुच्छेद 395, अनुसूचियां 8। अगर हम वर्तमान संविधान की बात करें कुल 25 भाग, अनुच्छेद 470 और अनुसूचियां 12 थी। अगर हम संविधान की बात करें, किसकी बात करें, संविधान की बात करें, संविधान को 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक हिस्सा वह है जिसे प्रस्तावना कहते हैं, आप चार्ट में समझ पा रहे होंगे। एक हिस्सा वह है जिसे संविधान के भाग कहते हैं और एक हिस्सा वह है जिसे अनुसूचियां कहते हैं। प्रस्तावना, संविधान के भाग और अनुसूचियां। प्रस्तावना का जिक्र हम अलग से करेंगे अगली क्लास में। अगर हम संविधान के भाग की बात करें तो कुल कितने भाग हैं, 25 भाग हैं। और अनुसूचियों की बात करें तो हमारे वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अगर हम संविधान के भाग की बात करें तो आप ये बात समझ सकते हैं कि संविधान के भागों को कई हिस्सों में बांटा गया है। जैसे सबसे बड़ा जो गोला दिख रहा है उसे भाग कहेंगे, उससे जो छोटा गोला है, मतलब भाग के अंदर क्या पाए जाते हैं, अध्याय होते हैं। क्या होते हैं, संविधान के भाग के अंदर अध्याय होते हैं और अध्यायों के अंदर सब अध्याय, सब मतलब उप अध्याय या सब चैप्टर होते हैं और सब चैप्टर के अंदर आर्टिकल होते हैं। क्या होते हैं, आर्टिकल होते हैं। अगर आर्टिकल के अंदर देखें तो क्लास होते हैं, वर्ग होते हैं और उसके अंदर फिर सब क्लास या उपवर्ग होते हैं। क्या होते हैं, उपवर्ग होते हैं। अगर हम इनको ध्यान समझें कि अगर कोई भाग है, जैसे मान लीजिए कि भाग है 4, क्या है, भाग 4 है और भाग 4 में अगर अध्याय देखें, भाग 4 में भाग 4 नहीं, भाग 6 का थोड़ा देखते हैं, भाग 5 देखते हैं। भाग 5 है, 5 में क्या है, एक अध्याय कार्यपालिका है। क्या है, कार्यपालिका है। कार्यपालिका के अंदर देखें तो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति क्या है, सब चैप्टर हैं। अगर आर्टिकल देखें तो इनके क्या है, विभिन्न आर्टिकलों के माध्यम से इनका अध्ययन करा गया है। जैसे अनुच्छेद 60 है, 59 है, 61 है। अगर हम इसके आर्टिकल के अंदर देखें तो जैसे अनुच्छेद 21 हो गया, अगर अनुच्छेद 21 है तो 21A के अंदर क्या है, एक सब क्लास बन गई। क्या बन गई, क्लास बन गई। ऐसे 19A मान लो तो सब क्लास बन गई। क्या बन गई, वो सब क्लास बन गई। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम मेन कोर्स में आते हैं, जो हम कह रहे थे संविधान का भाग।
तो संविधान में कुल 25 भाग हैं। अगर हम देखें संविधान का भाग 1, तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा संविधान का भाग 1, जो भाग 1 है उसका नाम है संघ एवं राज्य क्षेत्र। क्या नाम है? संघ एवं राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक दिए गए हैं। भाग 2 में नागरिकता अर्थात सिटीजनशिप है। क्या है? भाग 2 में नागरिकता या सिटीजनशिप है। इसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक दिए गए हैं। अगर भाग 3 की बात करें तो उसे मूल अधिकार, भाग 3 का नाम क्या है? मूल अधिकार है। इसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक दिए गए हैं। मूल अधिकार को इंग्लिश में फंडामेंटल राइट भी कहते हैं या इसको शॉर्ट में FR भी कहते हैं। इसमें देखें तो कई अधिकार दिए गए हैं। अगर देखें हम तो 6 अधिकार हमारे मूल अधिकार में दिए गए हैं। अगर पहला अधिकार देखें तो समता का अधिकार है, दूसरा अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार है, तीसरा अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार है, चौथा अधिकार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, पांचवा अधिकार संस्कृति या शिक्षा का अधिकार है और छठवां अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अगर हम भाग 4 की बात करें, किसकी बात करें? भाग 4 की बात करें तो नीति निर्देशक सिद्धांत, क्या दिए गए? नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व दिए गए हैं। DPSP ने शॉर्ट में क्या कहते हैं? DPSP कहते हैं। इसके अगर अनुच्छेद देखें 36 से 51 तक इसमें अनुच्छेद दिए गए हैं। अगर हम भाग 4A की बात करें, क्या बात करें? भाग 4A, तो उसमें मूल कर्तव्य या फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। अगर भाग 4 में क्या दिया गया? मूल कर्तव्य या फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। इसमें एक ही अनुच्छेद है 51A। कौन सा अनुच्छेद है? 51A, क्योंकि ये भाग 4A है। इसका मतलब यह मूल संविधान में नहीं था, बाद में जोड़ा गया, तो इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। भाग 4A को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। जब 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया तो इसमें 10 मूल कर्तव्य, कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। लेकिन वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हैं? वर्तमान में मूल कर्तव्य 11 हैं। तो जो 11वां मूल कर्तव्य है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा, तो 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया। और 86वां जो 11वां मूल कर्तव्य है इसमें कहा गया माता पिता या प्रतिपाल्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। अगर भाग 5 की बात करें, भाग 5 को संघ या यूनियन कहते हैं। भाग 5 को संघ या यूनियन कहते हैं। इसमें अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है। अगर भाग 5 की बात करें, संघ या यूनियन होता है, इसमें जो हमारी केंद्र सरकार है, केंद्र है, संसद है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, CAG है, कैग है, नियंत्रक है, महालेखा परीक्षक है, सर्वोच्च न्यायालय है, इन सब के बारे में प्रावधान भाग 4 में दिए गए जो संघ या यूनियन या केंद्र से संबंधित प्रावधान हैं। अगर हम भाग 6 की बात करें तो भाग 6 को राज्य कहते हैं या स्टेट कहते हैं। इसमें जो राज्यों संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, जैसे राज्यपाल है, राज्य की कार्यपालिका है, विधानसभा है, विधान परिषद है, विधानमंडल है, मुख्यमंत्री है, मंत्री हैं, ये सब किसमें दिए गए हैं? और इसके राज्यों के उच्च न्यायालय हैं। ये सब भाग 6 राज्य में दिए गए हैं। अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक इसमें अनुच्छेद दिए गए हैं। अगर हम भाग 7 देखें तो भाग 7 क्या है? संविधान से हटा दिया गया है, जिसे निश्चित कहना कहते हैं। क्या कहते हैं? निश्चित कहना कहते हैं। इसे 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा इसे हटाया गया था। अगर भाग 8 की बात करें तो भाग 8 को संघ राज्य क्षेत्र, क्या कहते हैं? संघ राज्य क्षेत्र या यूनियन टेरिटरी कहते हैं। इसमें शॉर्ट में से यूटी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूटी कहते हैं। जैसे दिल्ली है, पांडिचेरी है, अंडमान निकोबार है, लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है। तो इन जो ये संघ राज्य क्षेत्र हैं, इनके प्रावधान किसमें किए गए हैं? भाग 8 में किए गए हैं। वर्तमान में कुल 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं और राज्यों की संख्या 28 है। तो 28 + 8, तो 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। इनके अगर प्रावधान की बात करें 239 से लेकर 242 तक इनके प्रावधान किए गए हैं। भाग 9 को पंचायत कहते हैं। भाग 9 क्या कहते हैं? पंचायत कहते हैं। और यह 243 से 243O, इसमें जो अनुच्छेद दिए गए हैं 243 से 243O तक इसमें अनुच्छेद दिए गए हैं। और
73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा भाग 9 जोड़ा गया और भाग 9 में पंचायत संबंधित प्रावधान किए गए। अब आप कह रहे हैं ए तो नहीं है, तो इसमें फिर ये जोड़ा कैसे गया? क्योंकि भाग 9 को 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा हटा दिया गया था। जब भाग 7 को हटाया गया 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा, उसी समय भाग 9 को भी 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा हटा दिया गया था। लेकिन बाद में भाग 9 में क्या किया गया? पंचायत संबंधित प्रावधान किए गए और 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे पुनः संविधान में जोड़ दिया गया। अब भाग 9 का या भाग 9A में नगर पालिकाओं संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 243P से 243ZG तक इसमें प्रावधान किए गए। यह जो भाग है वह 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भाग 9A को जोड़ा गया, इसमें नगर पालिकाओं संबंधित प्रावधान हैं। अब आप याद कैसे करेंगे? 243O उत्तरी, 243P पंचायत गई, तो 243P से पंचायत गई क्या आ गया? नगर पालिका आ गई। तो क्या कहेंगे? 243P से पंचायत गई उत्तरी, तो उत्तरी कहां पर? ओ में हुआ पंचायत में, और पी से पंचायत गई क्या आ गई? नगर पालिकाएं आ गई। अगर हम भाग 9B की बात करें, भाग 9B इसमें सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। किसमें? सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इसे 97वें संविधान संशोधन द्वारा कब जोड़ा गया? 97वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अगर इसकी बात करें तो 243ZH से 243ZT तक इसमें अनुच्छेद दिए गए। तो भाग 9B सहकारी समितियां कब जोड़ा गया? 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2012 द्वारा। कब जोड़ा गया? 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2012 द्वारा इसको जोड़ा गया। भाग 10 अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, किसके प्रावधान है? अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। इसमें दो ही अनुच्छेद हैं, एक अनुच्छेद 244 है और एक 244A है। अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रावधान किसमें दिए गए हैं? भाग 10 में। अगर भाग 11 की बात करें, किसकी बात करें? भाग 11 की बात करें तो संघ और राज्यों के संबंध क्या दिए गए हैं? इसमें संघ और राज्यों के संबंध दिए गए हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं, यहां पर एक और एक मतलब क्या? एक और एक क्या होता है? 1 + 1 11। मतलब अगर एक और एक 2 हो जाए तो मैथ है। क्या है? एक और एक क्या हो जाए? 2 हो जाए तो मैथ है। और एक क्या हो जाए? 11 हो जाए, वो क्या है? प्रेम है। प्रेम में क्या होता है? प्रेम में होता है संबंध। क्या होता है? संबंध। इसलिए एक और एक मतलब 11वें भाग में, किसमें? 11वें भाग में केंद्र और राज्यों के संबंध क्या दिए गए हैं? केंद्र और राज्यों के संबंध। तो एक और एक 11 मतलब संबंध बन रहा है। क्या बन रहा है? संबंध। कैसे याद करेंगे? भाग 11 में एक और एक 11 मतलब संघ और राज्यों के संबंध बनते हैं। जब संबंध बनते हैं तो भाग अब क्या है? 12। क्या है? 12। अब बन गया प्रेम का संबंध, लेकिन प्रेम में होता है धोखा। क्या होता है? धोखा। और भाग 12 में क्या है? धोखा है। भाग 12 में क्या है? धोखा है। भाग 12 में क्या है? धोखा। धोखा मिला और पैसा लेके हो गया फुर्र। क्या हो गया? पैसा लेके हो गया फुर्र। तो भाग 12 में क्या है? वित्त संपत्ति इत्यादि का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद कितनी है? 264 से 300A तक। क्या है? 264 से 300A तक प्रावधान दिए गए हैं वित्त। तो 11 में क्या हुआ? संबंध बना, एक और एक 11। लेकिन 12 में क्या हुआ? धोखा मिला और पैसा लेकर फुर्र। अब क्या है? पैसा जो लेकर फुर्र हुआ है वो पैसे को रखेगा नहीं, वो क्या करेगा? व्यापार वाणिज्य करेगा। तो भाग 13 में क्या है? व्यापार वाणिज्य है। क्या है? भाग 13 में क्या है? व्यापार वाणिज्य है। अनुच्छेद 301 से 307 तक। भाग 11 में एक और एक 11 केंद्र राज्यों के संबंध। भाग 12 में धोखा मिला और पैसा लेकर फुर्र हुआ। और भाग 13 में उस जो पैसा मिला उससे क्या कर रहा है? वो व्यापार वाणिज्य कर रहा है। लेकिन मुझे एक बात बताना, भूल ना जाना, जिसको धोखा खाया क्या वो बदला नहीं लेगा?
अब वो लेगा बदला। क्या लेगा? अब होगा इंतकाम। तूने प्यार देखा है, अब तू मेरा देखेगा इंतकाम। बदला लेगा। बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका कई फिल्मों में दिखाया है। क्या बन जाओ? सिविल सेवक बन जाओ। क्या बन जाओ? आईएएस बन के दिखाओ। तो भाग 14 में क्या है? संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। क्या है? संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। अनुच्छेद 308 से 323 तक क्या है? अनुच्छेद 308 से 323 तक क्या है? संघ राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 14। तो भाग 11 में क्या हुआ? भाग 1 और 1 11 मतलब संबंध बना केंद्र राज्य का। भाग 12 में क्या हुआ? धोखा मिला और पैसा लेके वो फुर्र हो गया। भाग 13 में क्या हुआ? जो पैसा लेके फुर्र हुआ था उसने व्यापार वाणिज्य शुरू किया, लेकिन जिसने धोखा खाया वो भाग 14 में क्या करेगा? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं करेगा, मतलब आईएएस की तैयारी करेगा। अब भाग 14 ए क्या है? भाग 14 ए उसकी लग गई नौकरी, बदला के चक्कर में वो फंस गया भ्रष्टाचार में। और फिर क्या आया? ट्रिब्यूनल आया। जो सरकारी नौकरियां होती हैं उनके जो मामले के फैसले ट्रिब्यूनल करता है। तो ट्रिब्यूनल आया, उसने निकाल दिया नौकरी से जो बाबू बदला लेने के लिए आए थे। नहीं 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 नहीं, बदला लोगे तो नौकरी नहीं कर पाओगे। तो भाग 14 ए में क्या है? ट्रिब्यूनल या अधिकरण। ये क्या है? 14 ए। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। भाग 14 ए को कब जोड़ा गया? अधिकरण है, इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। इसमें 2 अनुच्छेद हैं, 323 ए और 323 बी। कौन से हैं? 323 ए और 323 बी हैं। जब वो निकल गया बाहर, अब क्या करेगा? अब उसे बदला तो लेना है। अब वो लड़ेगा इलेक्शन। अब लड़ेंगे हम चुनाव। क्या लड़ेंगे? तो भाग 15 में क्या है? चुनाव है। भाग 15 में क्या है? चुनाव है। चुनाव क्या है? भाग 15 में चुनाव है। अनुच्छेद किसे? 324 से लेकर 329 ए तक। क्या है? 324 से लेकर 329 ए तक भाग 15 में चुनाव है। जब आप चुनाव लड़ते हो तो बताओ, वादे करते हो? वादे करते हो नहीं करते हो कि ये देंगे, कि बिजली देंगे, सड़क देंगे? तो क्या करेंगे? विशेष उपबंध करते हो। क्या करते हो? तो भाग 16 में क्या है? विशेष उपबंध है। क्या है भाग 16 में? विशेष उपबंध है। तो दोबारा समझे, भाग 11 में संघ राज्यों के संबंध, भाग 14 में वित्त और संपत्ति, व्यापार वाणिज्य, और भाग 13 में व्यापार वाणिज्य, भाग 14 में संघ राज्य के अधीन सेवाएं, भाग 14 ए में ट्रिब्यूनल या अधिकरण, भाग 15 में चुनाव, और भाग 16 में विशेष उपबंध। क्या है? विशेष उपबंध है कुछ वर्गों के लिए। और भाग 17 में है राजभाषा या भाषा के संबंधित उपबंध है। क्या है? राजभाषा संबंधित उपबंध है। क्या करेंगे? नेता क्या करते हैं? भाषा के लड़वा देते हैं। तमिलनाडु ने हिंदी वासियों को लड़वा दिया। तो चुनाव लड़ोगे, एक तो वादे करोगे, दूसरा लोगों को आपस में भाषा के लिए लड़ाओगे। इसलिए भाग 17 में क्या भाषा है? जब ऐसी लड़ाई होगी तो देश में अफरा तफरी मच जाएगी और लग जाएगा आपात उपबंध। क्या लग जाएगा? आपात उपबंध। तो भाग 18 में क्या है? आपात उपबंध है। अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक। भाग 19 में विशेष अधिकार हैं। राष्ट्रपति के लिए अधिकार, राज्यपाल के लिए अधिकार, राजदूतों के लिए अधिकार। इसे कहते हैं विविध या मिसलेनियस। क्या है? विविध या मिसलेनियस कहते हैं। भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन है। क्या है? भाग 20 में संविधान संशोधन। इसमें एक ही अनुच्छेद दिया है, अनुच्छेद 368। कौन सा दिया है? अनुच्छेद 368। भाग कितने? 20 में है संविधान संशोधन। भाग 21 में अस्थाई, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध 369 से लेकर 392 तक। और भाग 22 में क्या है? संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और हिंदी पाठ। अनुच्छेद 393 से
395 तक। इस प्रकार हमने पूरे भाग पढ़ लिए। लेकिन मैं आपको फिर एक बार क्या करता हूं कि जो संविधान संशोधन के द्वारा भाग जोड़े गए उनको और समझा देता हूं। क्यों समझा देता हूं? क्योंकि जरूरी है। देखिए 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ। इसके माध्यम से क्या किया गया, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, भाग 7 को और भाग 9 को हटा दिया संविधान से। जब 22 भाग थे, 2 भाग हटा दिए तो कितने भाग बचे? 20 भाग बचे, जो कोष्टक में लिखा होगा। फिर हुआ 42वां संविधान संशोधन। कौन सा हुआ? 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ। इसके माध्यम से 2 भाग जोड़े गए। एक भाग जोड़ा गया भाग 4 का, जिसमें क्या है, मूल कर्तव्य है। एक भाग जोड़ा गया भाग 14A, जिसमें ट्रिब्यूनल या अधिकरण से संबंधित प्रावधान है। अब कितने भाग हो गए? 22 भाग हो गए। फिर 73वां संविधान संशोधन 1992 हुआ। भाग 9 को पुनः जोड़ा गया। इसमें पंचायतें डाली गई। क्या डाली गई? पंचायतें डाली गई। अब भाग कितने हो गए? 23। अब 74वां संविधान संशोधन 1992 में ही हुआ। इसमें भाग 9A जोड़ा गया। इसमें नगर पालिका डाली गई। अब भाग कितने हो गए? 24 हो गए। 97वां संविधान संशोधन हुआ 2012 में। इसमें सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव संस्थाएं डाली गई और इसमें भाग कितने हो गए? 25 हो गए। इस प्रकार आपके पूरे 25 भाग हो गए। अगर आप कहें तो इजाजत दें, समय तो इजाजत दे रहा है कि एक बार रिवीजन करा दो सर। फटाफट 1 मिनट में पूरा रिवीजन आपके सामने होगा और संविधान के सारे भाग नस्ते नाबूद हो जाएंगे, उड़ा दिए जाएंगे। आप कहोगे पॉलिटी का तड़के में इतना दम था कि हमने पेपर में देखा तो हमारे सामने क्या कर रहे थे? डांस कर रहे थे। डांस क्या कर रहे थे? क्वेश्चन डांस कर रहे थे। कह रहे थे आओ राजा आओ और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करके अपने वर्दी के सपने को पूरा करके ले जाओ। तो देखिए इसी के साथ आप रिवीजन करते हैं। भाग 1 संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, भाग 2 नगर पालिकाएं, भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 राज्य के नीति निषेध तत्व या डीपीएसपी, भाग 4A मूल कर्तव्य, भाग 5 संघ या यूनियन, भाग 6 राज्य, भाग 7 निश्चित, भाग 8 संघ राज्य क्षेत्रों संबंधित प्रावधान, भाग 9 पंचायतें, भाग 9A नगर पालिकाएं, भाग 9B सहकारी समितियां, भाग 10 अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, भाग 11 संघ राज्य संबंध, भाग 12 वित्त संपत्ति इत्यादि उपबंध, भाग 13 व्यापार वाणिज्य और समागम, भाग 14 संघ राज्य के अधीन सेवाएं, भाग 15 ट्रिब्यूनल या अधिकरण, भाग 14A ट्रिब्यूनल या अधिकरण, भाग 15 चुनाव, भाग 16 विशेष उपबंध, भाग 17 राजभाषा, भाग 18 आपात उपबंध, भाग 19 विशेष उपबंध या विविध या मिसलेनियस या विशेष अधिकार, भाग 20 संविधान संशोधन, भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ और हिंदी पाठ। इस प्रकार हमने संविधान के भागों को पढ़ लिया है। अगर कभी फ्लो में कुछ गलत निकल गया हो तो आप उसको करेक्शन कर लेना, इसमें क्या बड़ी बात। लेकिन अब आप ध्यान रखें, इसका रिवीजन करें और कमेंट करके बताएं आपको ये क्लास कैसी लगी। मैं तब तक आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।